Hi guys, सारे कैसे हैं? Everybody is fine. I'm in the aeroplane flying to Dubai and ये टिका किया घर वालों ने so ये छोटा सा वीडियो है, ये अमित संगवान जी के बारे में है, ठीक है ना। तो अमित संगवान जी कहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, गुड़गांव की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड सेकंड चीज़ उन्होंने बोली है, अमित जी मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, आपने बात बोली कि मैं लॉजिकली सुनना चाहता हूँ, लॉजिकल रिप्लाई सुनना चाहता हूँ। मैं आपको लॉजिकल रिप्लाई दूंगा, ठीक है। एंड ठीक है, तो हाँ, इसमें कोई शक नहीं। मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया की प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना, गुड़गांव या चंडीगढ़ या किसी भी जगह की, इट मेक सेंस। लेकिन लोकल रहो, जो अमित संगवान जी ने बोली है, लोकल में रहो। बाहर की प्रॉपर्टी मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। उन्होंने एक और बात बोली है कि एयरबीएनबी मत बनाओ गोवा में, दैट्स स्टुपिडिटी। मैं बिल्कुल इसमें बिलीव करता हूँ। एयरबीएनबी एक बहुत ही ट्रांजैक्शनल बिजनेस है। इंडिया के अंदर तो टेनेंट साथ वाले घर में रहता तो उसका कोई भरोसा नहीं, मार ले। और उसको जो इश्यूज़ आएंगे थोड़े बहुत जो भी इश्यूज़ आएंगे मेंटेनेंस के, वो सारे कैसे करोगे। एयरबीएनबी में तो लाइफ हेल्प बन जाएगी। इतने सारे मेंटेनेंस के इश्यूज़ होते हैं, आपका एसी ख़राब हो गया, आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे, जाके खड़े के ठीक कराना पड़ेगा। नहीं तो जो एसी वाला आएगा वो आपका एसी के 4 पार्ट्स ही निकाल के ले जाएगा। मेकिंग सेंस? देयर आर सो मेनी इशूज़। मैंने एक एग्जांपल दिया और इस तरह के हर चीज़ में इशू आने वाला है। तो एयरबीएनबी घर से दूर नहीं बनाना चाहिए, दैट इज़ स्टुपिडिटी, ठीक है ना। ये बिल्कुल अमित संगवान जी की बात में मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन उन्होंने जो, हाँ मेरा ये सारी चीज़ें, ये लेकिन सॉरी मेरे मुंह से निकला, बट बेसिकली मैं इनके सारे पॉइंट्स को टच कर रहा हूँ। उनका एक और पॉइंट है कि दुबई में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। बस मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि गाइस, जो दुबई में बोलते हैं ना कि 5% रिटर्न है, 6% रिटर्न है, वो डॉलर ऑन डॉलर है। और अब मैं लॉजिकल रिप्लाई दे रहा हूँ अमित जी, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए। वो डॉलर ऑन डॉलर बेसिस है। जो इंडिया की आप रिटर्न बोल रहे हो ना, अप्रिसिएशन, ये रुपी ऑन रुपी बेसिस है। आप, आई होप इट मेक सेंस टू यू नाउ। तो डॉलर ऑन डॉलर बेसिस पे जो इंडिया की जो प्रॉपर्टी है, मैंने कुछ 3-4 चीज़ें पकड़ी हैं 2006 से लेके 7 से लेके, जिसमें 2 बड़े बूम आए हैं, 3 बड़े बूम आए हैं इंडिया की प्रॉपर्टी में। अगर आप उसको काउंट कर लें तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इंडिया की जो प्रॉपर्टी है वो हुई है ऑलमोस्ट 9 से 10 गुना, ठीक है, इन द लास्ट 16, 17, 18 ईयर्स। आप देखिए गुड़गांव की प्रॉपर्टी कितने गुना हुई है। लेकिन जो डॉलर है, डॉलर फॉर्म में, अगर उसी दिन आप डॉलर को कन्वर्ट कर दें, 2006 जनवरी लगा लो और अभी 2024 सितंबर चल रहा है, अभी आज की कन्वर्ट कर दें, तो जो डॉलर फॉर्म में है वो सिर्फ डॉलर फॉर्म में सिर्फ वो 2.5 गुना, मतलब 4 गुना हुई है, जबकि 3 बड़े 18 साल के अंदर, तो 2.5 गुना का फ़र्क है। डॉलर भी तो गिरता, रुपये भी तो गिरा है ना यार। तो जब आप दुबई में पैसे लगाते हो तो आपका रुपये के गिरने का जो पंगा है वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये आपको समझना है। और मैं कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा, जो गुड़गांव की प्रॉपर्टी है गोल्ड के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट उतनी ही है, गोल्ड के प्राइस के। तो गोल्ड का प्राइस भी 10 गुना बढ़ा है और प्रॉपर्टी का प्राइस भी 10 गुना ही बढ़ा है। किसी जगह 15 गुना बढ़ा हो सकता है, किसी जगह 5 गुना बढ़ा है। मेरे को कुछ ऐसे प्लॉट्स पता हैं जिनका प्राइस ही नहीं बढ़ा 15 साल में या 10 साल में, वो एक अलग एक्सेप्शंस हैं। बट बड़े तौर पे चलो प्रॉपर्टी के साथ कंपैरिजन आप खुद कर लो अपनी लोकल प्रॉपर्टी का। हो सकता है आपने एग्रीलैंड में किया हो जिसका प्राइस 10 गुना 100 गुना बढ़ गया हो। लेकिन आप प्लीज़ समझिए कि जो गोल्ड है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स जो, और इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, ठीक है ना, 10 गुना हो गया है। और जो डॉलर्स हैं, रुपी इन कंपैरिजन डॉलर्स 2.5 गुना नीचे गिरे, यानी कि गोल्ड डॉलर इज़ 2.5 टाइम्स। तो ये जो चीज़ है, तो आपको रिटर्न जो सी है जब दुबई में मिलेगी उसको 2.5 टाइम्स भी करना है, ठीक है। ये आपको एक मैंने लॉजिकल रिप्लाई दिया अमित जी, ठीक है ना। और तब आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। वहाँ पे आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगी डॉलर्स में, और वहाँ पे आपको किराया भी मिलेगा, रनिंग किराया भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं हेडेक की। जब दुबई के अंदर प्रॉपर्टी लेते हो, आपको समझ में आना चाहिए कि जो दुबई के अंदर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, टेनेंट्स के अराउंड, टेनेंसी के अराउंड, रिपेयर्स के अराउंड, रिपेयर वर्क पर्सनस के अराउंड, उसमें बहुत सारे स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं। अगर आपको सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे पहले तो जो सारे बंदे जिनसे आप डील कर रहे हो उनको भी सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपका इफ़ यू अचीव अ सर्टेन स्केल, देखिए मैं घर से दूर है प्रॉपर्टी, या अगर एक फ़्लाइट लेके जानी पड़ेगी वापस आके तो ही आपके $1000-1500 चले गए, राइट। तो आपको समझना है कि आपको एक स्केल पकड़ के चलना है। अगर आपके पास $100,000 पर ईयर का रेंट आ रहा है, आपने $1.5 मिलियन की प्रॉपर्टी ली है, तो इतना बुरा आइडिया नहीं है
ये भी तो देखिए, आप रेंट, आपके पास एक रनिंग इनकम है विच इज़ लार्जली इम्यून टू इन्फ्लेशन, क्योंकि डॉलर बेसिस पे है ना, गोल्ड नहीं है. सो गोल्ड इज एक्चुअली फुल्ली इम्यून टू इन्फ्लेशन, राइट. दैट्स दिस इज अ बेसिक थ्योरी, राइट. अगेन लॉजिकल बात है जी, है ना. लेकिन डॉलर इज ऑल्सो प्रीटी इम्यून टू इन्फ्लेशन, एटलीस्ट इन कंपैरिजन टू रुपीज़. ठीक है ना. तो अगर आप वहाँ पे डॉलरों में आपको रिटर्न इनकम आ रही है 100,000, आप इम्यून हो इन्फ्लेशन से. इंडिया की जो हाइपर इन्फ्लेशन हो सकती है, जैसे अच्छा अगर